सितंबर का मंथ खत्म होने वाला है, अक्टूबर आने वाला है। तो क्या इस समय कटिंग प्रूनिंग हो सकता है? हाँ, बिल्कुल एकदम अभी राइट टाइम है और एकदम परफेक्ट चॉइस है, आप कटिंग कर सकते हैं। मुझे बार बार कमेंट आ रहा था, क्या इस टाइम में सितंबर और अक्टूबर में कटिंग कर सकते हैं? हाँ, आप एकदम कटिंग कर सकते हैं, एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है कि आप अपने एडेनियम प्लांट की कटिंग प्रूनिंग अगर आप चाहिए तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे? तो मुझे बार बार का एक कमेंट भी आया था, एक मैम ने मुझे कहा था कि क्या इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ, एकदम आप परफेक्ट। अक्टूबर तक सब कुछ करने का टाइम होता है। हाँ, अक्टूबर के बाद है। और अक्टूबर में भी मैं कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो बस 15 अक्टूबर तक ये वर्क कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कटिंग करने से क्या होता है, अक्टूबर अब तो आने वाला है, आज आपका 27 सितंबर हो गया। सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छा समय होता है कटिंग का। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके प्लांट जैसे लेगी हो गए, जैसे सपोज दैट बड़े बड़े हो गए हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो लेगी इन द सेंस इसको कहते हैं। देखिए इस तरह के ब्रांच जो अपने कॉटेक्स से, देखिए इसका ये कॉटेक्स यहाँ से, देखिए ये ब्रांच ये लेके देखिए इस तरह का ये लंबा लंबा हो गया है। आप इसको चाहते हैं कि इसको कट करना, तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके आप इसकी कटिंग लगा भी सकते हैं। देखिए सितंबर क्या होता है, एक बस समय होता है कटिंग के लिए, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट मानसून ख़त्म ही हो जाता है और मौसम ड्राई रहता है। और इसमें आप कटिंग कीजिएगा ना तो डॉर्मेंसी के पहले ही इसमें आपके स्प्राउट आ जाएंगे, फुटाव आ जाएंगे, नए नए अंकुरन आएगा, तो आपके प्लांट क्या होंगे, हेल्दी होंगे। एक कमेंट मुझे आया था कि क्या अरेबिकम की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं? तो मैम, मैं उन मैम को कहूँगी, देखिए अरेबिकम को कटिंग प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, वो खुद ब खुद उसमें मल्टीपल ब्रांच आते हैं, उसमें उसके कॉटेक्स बड़े होते हैं, वो पॉट को हॉरिजेंटल फील करता है। योर चॉइस, मैं फिर कहूँगी योर चॉइस, लेकिन आप मत कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर थोड़ा सा लैगी भी होता है, जैसे देखिए ये मेरा थाई सोको का है, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है बीच में, इसका एक स्टिक, मैं इसे रहने दूँ, मैं इसे मार्च में कट करूँगी। हाँ, और मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। जैसे उसी के बगल में देखिए ये आर्सियन, ये आर्सियन की मैं कटिंग लगाई हूँ, ये वाला। और यहाँ पर ये थाई सोको है, इसकी मैं जो बीच में मेन है इसकी मैं कटिंग लूँगी। हाँ, तो देखिए कटिंग लग जाता है, लेकिन कटिंग कम से कम साल भर का मेच्योर प्लांट होना चाहिए। आप सोचिएगा कि जैसे न्यू ब्रांच निकले हैं, जैसे उसको मैं कटिंग लगाऊं तो वो नहीं लगेगा। सपोज दैट नए मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ये सब छोटे छोटे अभी ये निकले हैं, अगर मैं इन सब ब्रांच को लगाऊं ना तो ये कटिंग नहीं लगेगा। कटिंग कौन लगेगा, कम से कम साल भर का वो ब्रांच मेच्योर होने, मतलब पुराना होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस कट को लगाऊंगी ना तो ये मेरा लगेगा, और मैं इसे मार्च में लगाऊंगी, क्योंकि मार्च में गर्मी अच्छा से आ जाता है, मतलब समर एंट्री कर जाता है, तो उस समय कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर मैं फरवरी में कट करके लगाऊँ तो उसमें थोड़ा सा वेदर ठंडा होता है तो नहीं होगा, और मार्च में 30 के प्लस हो जाता है टेम्परेचर। देखिए एडेनियम में अगर वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर अगर आप सबको देखते हैं तो बहुत अच्छा से आपके, चाहे अरेबिकम हो चाहे ओबेसम हो, सब चलेंगे। तो कटिंग आप इस समय कैसे कर सकते हैं, आप कटिंग हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं और पिंचिंग भी कर सकते हैं। मैं तीनों वर्ड कर रही हूँ। तो देखिए अब आप ये बात समझिए, अगर आपने जैसे अभी अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ हर एक एडेनियम का, चाहे वो ओबेसम हो चाहे अरेबिकम हो, उसका अभी फ्लावरिंग सीजन है, ग्रोइंग पीरियड है। मानसून में तो क्या कहता है आपका एडेनियम तो फ्लावर नहीं किया था क्योंकि एक्सेस वाटर था, अभी वो फ्लावरिंग का टाइम है। तो अगर आपने सपोज दैट अगर आपने अभी कट किया एडेनियम को तो वो फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। फिर मैं एक वर्ड कर रही हूँ, मुझे बार बार कहा, कमेंट में भी आता है कि आप एक बात रिपीट करती हैं। हाँ, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, मैं उन बिगनर को लिए समझा रही हूँ कि बात समझिए। अगर आपने अभी कट किया, मैंने तो बोल दिया कट करने, आपने कट कर दिया, अगर आपने कट कर दिया तो इसमें आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। तब आपको फ्लावरिंग कब मिलेगा, ये कम से कम 2 मंथ तैयार होगा, तो 2 मंथ तैयार करते करते विंटर आ जाएगा। तो अगर आपने कटिंग प्रूनिंग किया तो आपको फ्लावरिंग मिलेगा फरवरी में, यानी डॉर्मेंसी के बाद। तो ये आपको समझना होगा क्या, कि आपको अभी कटिंग करना है कि बाद में करना है। हाँ, तो अभी आप अगर फ्लावर लेना चाहते हैं तो आप कटिंग मत कीजिए। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं कहूँगी एक बार फ्लावरिंग ले लीजिए, जिसमें बर्ड्स कलियाँ बनी हुई है उसको खिलने दीजिए, जब वो खिल जाएंगे तब उसको आप कटिंग कर दीजिएगा।
तो अक्टूबर में अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको क्या होगा, फ्लावरिंग कब मिलेगा, फरवरी में क्या होगा, वो सीधे क्या लेके आएगा, बर्ड्स लेके आएगा, सीधे फ्लावर खिलेंगे, लीव्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने फरवरी में कटिंग किया मेरे जैसा, तो पहले वो क्या होगा, पहले लीफी ग्रोथ होगा और आपके फ्लावरिंग मार्च के लास्ट से स्टार्ट होंगे। अब आप पूछिए मैं फरवरी में क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं उसमें कटिंग प्रूनिंग इसलिए करती हूँ कि मैं उसमें ग्राफ्टिंग करती हूँ। अभी मैं अक्टूबर में ग्राफ्टिंग करूँगी तो सक्सेस नहीं होगा, इसलिए मैं इस टाइम में नहीं करती हूँ। तो इस 2 समय होता है बेस्ट एडेनियम के कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग का। आप एक ये भी अक्टूबर कर सकते हैं, या नहीं तो आप जाके फरवरी में 15 फरवरी के बाद कर सकते हैं। हाँ, अब आप जैसे कि देखिए हाइब्रिड को तो मैं मना करूँगी, लेकिन अगर देसी वाले बहुत लैगी हो रहे, जैसे ये सब मेरी देसी, ये सब 5 साल के ऊपर के, 5.5 साल के आसपास के हैं, तो अगर इसके ब्रांच आपको लगे कि बहुत लंबा हो गया है तो आप उसको कट कर दीजिए। और एक बात मैं बोलूं, अगर आपके एडेनियम में ओनली फॉर एक ब्रांच है तो मैं कहूँगी एकदम कट कर दीजिए। कट कहाँ से कीजिएगा, ग्राफ्टिंग एरिया से कम कम। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगी 3 इंच छोड़ के, 3 से 4 इंच के बाद ही कट कीजिए, क्योंकि आप अगर ग्राफ्टिंग एरिया के पास से ही कट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्राफ्टिंग एरिया के पास वो सड़ जाए या आपके प्लांट ग्रोथ ना करे। तो आपको कंडीशन समझ के काम करना होगा। देखिए मैं हमेशा एक समय, एक टाइम, एक मंथ मेंशन करती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं गार्डनिंग कर रही थी किसका, एडेनियम का, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैंने बहुत सारे फेस किए हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ को मैं डिटेल बोलती हूँ और एक बात को मैं 4 बार रिपीट करती हूँ, इसलिए ताकि जो बिगनर वो समझे, जो एक्सपर्ट हैं वो तो खैर उनको आता ही है, उनसे तो मैं सीखती हूँ, आखिर मैं भी कहीं से सीखी ना हूँ। हाँ, तो आप इस टाइम में मैं बोली आप कर सकते हैं प्रूनिंग भी और कटिंग भी। तो मैं कहूँगी हार्ड मत कीजिए, सॉफ्ट में ही कीजिए। हाँ, अब आप कैसे कीजिएगा, मैं आपको एक देसी पैटर्न का एडेनियम है, मैं आपको उस पर करके दिखाती हूँ। देखिए इसने रूट स्ट्रक्चर इतना ग्रोथ किया, मैं 2 बार इसे सिर्फ क्या की हूँ, पार्सल रिपोर्टिंग, और फिर भी देखिए इसके रूट और देखिए ये पॉटिंग मीडिया को फिर कैसे धकेल रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, मैंने ऐसा इसमें फर्टिलाइज़र और पॉटिंग मीडिया दिया है। तो देखिए जैसे आप सपोज दैट, देखिए जैसे ये ब्रांच है, आपको दिख रहा है ये लैगी है, आपको लग रहा है कि मुझे कट करना है, तो आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ से देखिए मैं नेक्स्ट ईयर क्या की थी, मैं यहाँ पर से कट की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से कट किया तो यहाँ से 2 ब्रांच निकले, एक और एक यहाँ 2, और यहाँ पर से एक छोटा है और ये बड़ा निकल गया। अगर मैं यहाँ पे भी अगर छोड़ दूँ ना तो देखिए यहाँ पे भी इसके नोट्स हो, तो मैं आपको दिखाने के लिए काट रही हूँ। तो मैं क्या की यहाँ से, और जब भी आप काटिएगा तो जो ब्लेड लीजिए एकदम न्यू, मैं फिर बोली ब्लेड न्यू या कटर नहीं तो आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि एडेनियम में फंगस होने का चांस रहता। और कभी भी इसे एक प्लेन कट मत कीजिए, थोड़ा सा कैसे कीजिएगा 45 डिग्री के एंगल से, ताकि उस पर जब मैं कट करूँ तो पानी जब गिरे तो उस पर होल्ड ना करे। देखिए मैं देखिए ये थोड़ा स्लैंडिंग ली हूँ मैं, देखिए ऐसे तिरछा, स्लैंडिंग इज द तिरछा 45 डिग्री के एंगल से। तो सपोज दैट ये जो पानी यहाँ से पड़ेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे बह जाएगा। और इसके बाद ये देखिएगा एक आपको ऐसे सैफ निकल रहा है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप ज़रूर इसमें फंगीसाइड लगाइए, आप ट्राइकोडर्मा, बेबस्टीन किसी का भी कर सकते हैं, मैं तो साफ़ कर लेती हूँ। देखिए ये, और आप इसको इस तरह कर सकते हैं। और मैं देखिए आपको कट करके भी दिखाई, मैं क्यों क्या कट की, क्योंकि इसमें फ्लावर्स अभी बर्ड्स नहीं बने थे। तो आप अपने चॉइस से देखिए, जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ब्रांच है और यहाँ से ये इतना लंबा आ गया है, तो ये तो मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं जस्ट इसके बगल से इसको क्या करी, इसको भी मैं कर रही हूँ। तो अब ये क्या होगा, देखिए ये जो स्लैंडिंग में काटी थी, एक नोट जब यहाँ से आएंगे तो ये बाहर की ओर आएंगे, और ये जब आएंगे ये इधर की तरफ आएंगे। और जब आप कट करते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर देखिए, जो ब्रांच अंदर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है उसको आप हटा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और देखिए ये लंबा है, ये है, इसमें बर्ड्स नहीं बने, तो मैं इसको भी आपको करके दिखा। तो इस टाइम में अगर आप करते हैं, हाँ, तो अब है कि बात कट कर दिए, तो कट कब करना है मैं फिर कर रही हूँ। आपको किसी भी प्लांट में अगर कटिंग करना है तो उसकी पॉटिंग मीडिया में 2 दिन से पानी मत दें। देखिए मेरा एकदम ड्राई फॉर्म है, जबकि इस यहाँ भी है और सब में, जबकि मैंने अभी डीप वाटरिंग किया है। तो जब आप कटिंग कीजिए तो जिस प्लांट का करना है 2 दिन उसमें पानी मत दीजिए। मैं हमेशा डेट और टाइम बार बार कर रही हूँ, मैं एक मेंशन करूँ, ताकि कभी भी प्लांट रॉट होने का चांस हो, क्योंकि हम लोग लीफ हटा रहे हैं, इसकी ब्रांच काट रहे हैं। अभी मौसम ऐसा है कि हो सकता है कटिंग के बाद आपकी फंगस होने का चांस हो, तो आपको पानी नहीं देना। अब ये कट कर ले तो पानी फिर कब देंगे, 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मान के चलिए 5वां दिन आपको इसमें फंगीसाइड वाला पानी देना। और पानी कभी भी ऊपर से नहीं, मतलब यहाँ पे इस कटिंग एरिया पे पानी नहीं देना। पानी कहाँ देना है आपको, स्पॉटिंग मीडिया में।
मैं फिर बोल रही हूँ, पानी कहाँ देना है आपको? इस पॉटिंग मीडिया में। और इस कटे पार्ट को एकदम इसको फंगीसाइड से तुरंत सील कीजिए। और अगर आपके पास तत्काल अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं, दालचीनी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप एडेनियम लवर है और चाहते हैं कि आपके प्लांट गार्डन से बाय बाय ना हो, तो आपको एक फंगीसाइड तो खैर रखना ही होगा, एंटी फंगल पाउडर। आप किसी भी कंपनी का रखिए, मैं आपको कंपनी की नहीं कह रही हूँ कि जो मैं साफ ले रही हूँ आप ही कीजिए, योर चॉइस, लेकिन हाँ रखना होगा। देखिए मैं यहाँ से क्यों, देखिए तो ये स्लैंडिंग पानी आएगा तो ये निकल जाएगा। तो और ये अब रहा ये सब कटिंग, ये जो मैं इस कटिंग को मैं चाहूँ तो लगा सकती हूँ। और मैंने कटिंग पे भी कई सारी वीडियो बनाई है जो मैं कटिंग लगाई हूँ। इस कटिंग को आप कम से कम मैं कहूँगी 4 दिन तक सैडी एरिया में रहने दीजिए, जहाँ पे धूप ना आती हो, मतलब छाँव वाली एरिया में आप वहाँ पे रहने दीजिए 4 दिन। यानी 5वें दिन इसको प्योर 100% सैंड में आप इस कटिंग को लगाइए, आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। मैं आपको 1-2 और कट के दिखा रही हूँ। जो ये कट की है, देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच है, देखिए यहाँ पर भी ये लगी है। तो थोड़ा समय से मुझे कट नहीं करना था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर, देखिए यहाँ पे। और देखिए कटिंग से एक फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से देखिए मैं पहले यहाँ कट की थी तो 3 ब्रांच निकली, देखिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ कट की तो 3 ब्रांच निकला, अब मैं यहाँ कट की तो यहाँ तो 2 तो ज़रूर निकलेगा, 2 या 3। तो ये होता है। अब देखिए आपने पूरे प्लांट को, सपोज दैट मैं तो अभी 3-4 ही, कि मैं पूरा नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मेरे बर्ड्स और कलियाँ बने हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आपने जैसे मैं एक यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए आपके अगर बर्ड कलियाँ आना चाहता है और अगर पूरा आपने कटिंग कर दिए हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 4 दिन बाद, मतलब 4 नहीं, मैं 1 हफ्ता बाद बोलूँगी, 1 वीक के बाद आप इसमें किसी भी एनपीके का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके आप डिज़ोल्व करके इसमें एनपीके का इसके रूट में दीजिएगा। स्प्रे नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी कटिंग किया है, इसके ऊपर लीफ नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो इसके ऊपर नहीं दे देना है। हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप 2 बार इस पे इसके पॉटिंग मीडिया में एनपीके का यूज़ कीजिए। आप में नए फुटाव आएंगे और ये क्या होगा, डॉर्मेंसी में काफ़ी अच्छा रहेगा। और डॉर्मेंसी तक आते आते ये क्या करेगा, प्लांट अपने आप को ग्रोथ ले लेगा, फुटाव ले लेगा। और एक चीज़ होता है कि विंट क्या कहता है, डॉर्मेंसी में इतने प्लांट्स और लीफ को कम करने के लिए अभी कटिंग किया जाए, ताकि प्लांट उस समय डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखिए उसमें डिस्टर्ब है, इतने को वो सारे को कहाँ से उसको मेंटेन करते, इसलिए हम लोग इसको कटिंग करने के लिए कहते हैं। और इस टाइम में क्या होता है, मानसून में इसने अपने कॉटेक्स में सारा फर्टिलाइज़र फूड स्टोर करके रखा है, तो इसलिए ये आपके डॉर्मेंसी में भी चलेगा, इसको फुटाव भी देगा। हाँ, कटिंग के बाद पानी ध्यान से देना। आई होप मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ आप लोग ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो अगर कटिंग, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग पे मैंने आपको बताया, आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, आप बोलिएगा तो मैं इस कटिंग पे फिर जो लगाऊंगी मैं आपको उसकी भी एक वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।